जय श्री राम। सभी को श्री हनुमान मंदिर में हार्दिक स्वागत है। व्यास गादी विराजे गुरु तुल्य गुरु जी श्री राम कुमार सेवक पंडित जी का हार्दिक स्वागत है श्री हनुमान मंदिर में। ये स्पीच तो गुरु जी को देना था पर मैं दे रही हूँ। उन्होंने मुझे सौभाग्य दिया है। श्री हनुमान मंदिर की परिवार, जिसमें मंदिर के सभी परम सेवक, सेवा टीम, मंदिर के फाउंडर मेरे ससुर जी श्री रघुनंदन जी और मेरी माता जी श्रीमती रामपति जी, 2 विप्र मंदिर के ध्रुवल मेहता पंडित जी, फाल्गुन व्यास पंडित जी, हनुमान मंदिर के रामायण मंडली ग्रुप मेंबर्स और सभी परम भक्त और विप्रजन और रामायण मंडलिया ग्रुप्स जो मंदिर की सेवा में हमेशा रहते हैं। मंदिर के प्रोग्राम ऑनलाइन व्यूअर्स देश विदेश से जो सभी जुड़ते हैं, सभी का वेलकम और सभी को एक्नॉलेज करते हैं। और आप सभी को इनविटेशन देते हैं कि हमारे मंदिर की सोशल मीडिया को फॉलो कीजिए और उसमें आपको सभी मंदिर के प्रोग्राम अपडेट्स मिलेंगे। जब ये प्रोग्राम एंड होगा तो हमारे मंदिर के पंडित जी श्री फाल्गुन व्यास जी धन्यवाद के 2 शब्द में और मंदिर के ज़्यादा प्रोग्राम के बारे में भी बताएंगे। और बहुत वक्त ना लेते हुए मैं गुरु जी से आग्रह करूंगी कि प्रोग्राम का शुरुआत करें। जय श्री राम। धन्यवाद शशि जी, धन्यवाद सभी श्रोताओं, पूज्यवर महाराज श्री व्यास जी, आपको भी धन्यवाद है। इस मंदिर के हमारे श्री रघुनंदन जी, आपको जितने भी हमारे वयोवृद्ध हैं सबको मेरा प्रणाम। मंच के माध्यम से रेडियो रिश्ते का ये साप्ताहिक श्री राम कथा को लेकर के मैं पंडित राम कुमार सेवक, अपने साथी तबला पर नमन स्वामी, मंजीरा पर शिवनेश चट्टी और आज हमारे साथ में बेटा सोनम और मास्टर सत्यनंदन, साथ में शशि जी भी हमारी साथ देगी। तो विलंबना करते हुए मैं रेडियो रिश्ते के एमडी महोदय शिवन सिद्धांत लाल बेटा, सेन शर्मा हमारे ऑपरेशंस मैनेजर, मीडिया रिलेशंस में हमारी माधवी पिल्ले जी और हमारे जो एडमिन का देखभाल करती हैं प्रकाशवती सिंह जी, आपको भी मैं, हमारे दोनों आरजेस निबरा पठान जो राजस्थान से हमारे कार्यक्रम को लेकर के आती हैं और साथ में जयंती पड़ियाची जी जो गोल्ड माइन ताबुआ फिजी से हमारी कार्यक्रम को प्रस्तुत करती हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं अपने पूज्य माता श्री के चरणों को वंदना करना प्रणाम करता हूँ। अपने स्वर्गीय पिता श्री के चरणों को मेरा प्रणाम है। साथ में मेरे गुरुदेव भगवान तुलसीबारी राम घाट अयोध्या जी में विश्व शांति आश्रम पर बैठे अपना आशीर्वाद में दे रहे हैं। गुरु जी आपके चरणों को बार बार साष्टांग प्रणाम है। और हमारे भागवत कृपा सेवा पर विराजमान हमारे मुक्तामणि शास्त्री जी रामघाट अयोध्या जी में आपको भी हम साथ लेते हुए समस्त जितने हमारे श्रोतावृंद हैं, जितने हमारे सहयोगी लोग हैं, साथ में मैं जितने ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मिथिलेश भैया आपको भी साथ में लेते हैं, साथ में सतीश कुमार भैया भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन पेज पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और चले कैसे भूलेंगे हमारे इस प्रोग्राम को जो स्पॉन्सर करते हैं हमारे बीच में हर सप्ताह NHL होल्डिंग्स लिमिटेड के श्री कमलेश नायडू भैया, आपको विशेष विशेष धन्यवाद है। चले हम सब कोई हमेशा की तरह हम अपना रामायण कथा तो निबंध करते हैं। पितृपक्ष का समय चल रहा है, पितृ श्राद्ध के कार्य जो है वो अति सुंदर है। मैं राम कथा को, श्री राम कथा को कम से कम
25-30 मिनट तक करूंगा। साथ में हमारे 1-2 कीर्तन होंगे और उसके बाद में हम श्रीमद् भागवत गीता का जो यहाँ पर पाठ हर रात्रि को होता है उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे आज। और आज हम पितृ श्राद्ध के अंतर्गत 3रे अध्याय के कुछ श्लोक और इनका जो भावार्थ है आपके बीच में रखूं। और मैं गरुड़ पुराण, मनुस्मृति पुराण, ब्रह्मवेता पुराण आदि पुराणों से निकले हुए पितृ श्राद्ध के विषय में, पिंडदान के विषय में ये सब बातें जो हैं संक्षिप्त में वर्णन करना चाहूंगा। आइए सभी कार्यकर्ता को पुनः एक बार विशेष रूप से धन्यवाद। मेरे साथ में मेरे सेवक करे पुकार कि जितने भी सदस्य आज दूर दूर से, मंदिर बहुत दूर है, तो मैं धन्यवाद करता हूं टीचर जी आपको, सुमित्रा जी, अंजना जी, साथ में भैया उत्तम जी हमारे, आपको चरणों को प्रणाम है। भाभी श्री सरोज जी आपको प्रणाम है। शमी आप भी आइए हैं हमारे साथ में आज, आपको धन्यवाद है। बेटा कृष्ण आए हुए हैं, भाभी सरोज, शीला भाभी, साथ में सुमन जी, शैली आपका भी स्वागत, भैया प्रीतम, रवीन भैया आपको भी, मास्टर रमेश जी आपको भी स्वागत। और साथ में चले हम भैया रवीन को भी, और हमारे जीजा श्री विजेंद्र जी हमारे साथ में हैं, बेटी प्रियता आज आपको भी स्वागत, भव्य स्वागत। बेटा शानिया आपको भी स्वागत, और आपकी बहन सोनम को भी विशेष स्वागत। आइए भाव से चले, हम जिसके नाम मिस कर दिए होंगे बाद में हम कैचअप कर लेंगे। भाव से सब बोलेंगे सियावर रामचंद्र भगवान। आगे बढ़ते हुए चले गणपति भगवान का हम संक्षिप्त ध्यान कर लेंगे। मैं निवेदन करूंगा, देखिए लाइव प्रोग्राम है, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स इसमें जुड़ते हैं, तो आप थोड़ा सा अगर बात भी करेंगे तो थोड़ा हट करके, ताकि हमारी कैमरा पर आपकी आवाज न जाए। धन्यवाद आप सबका। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। अगर कोई हो तबला का साउंड सेट कर सके, शंकर सुवनम भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। माँ सरस्वती की वंदना करें हम सब। या कुंदेन्दु तुषारहारधवल, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदण्डमण्डितोत्तरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा चित्त शंकर प्रवृत्ति देवै सदा वन्दिता, सामां पातु सरस्वती भगवती निषेधाद्यपा। श्री हनुमान जी महाराज बलधामं येन शैला वदेहं धनुजबल कृशानं ज्ञानिना अग्रगं सकल गुण निधानं वानराणाम भीषं रघुपति प्रिया दूतं वात जातं नमामि।
बोले हनुमान जी महाराज की। भाव से हम सब चले, श्री भगवान राम जी के चरणों को नमस्कार करेंगे। लोकाविरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाभं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिया करुणा निधान की। काके जुगपद कमल जासु कृपा मलमति पावो। सब बोले मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्रोताओं, आप सब बड़े भाव से थोड़ी देर के लिए श्री रामचरितमानस की इस पावन कथा में डूबे। मैं जब लॉकडाउन पहली बार हुई थी हमारे न्यूजीलैंड में, तो शायद मैं ही प्रथम था जो न्यूजीलैंड में ऑनलाइन प्रोग्राम को चालू किया। बहुत सारे लोग जुड़े और उनके अनुरोध पर आज तक ये कथा बंद नहीं हुई। हर मंगलवार को कभी किसी का बर्थडे पर, कभी किसी के घर में कोई विवाह प्रसंग हो, तो कोई आमंत्रण निमंत्रण करता है तो हम चले जाते हैं अपनी। आप देख रहे हैं हमारे साथ में ये लॉकडाउन वाले सब अलग अलग मंडियों में सब जाते हैं, लेकिन लॉकडाउन में सब हमारे साथ में रहते हैं। तो इनको अब ऐसे लगने लगा है कि ये परिवार के साथ में हम जुटे हैं मास्टर रमेश जी, और बस धीरे धीरे छोटी छोटी बातें को लेकर के हम लोग आज इतना भव्य हो गए हैं। मैं सोच रहा हूँ ये आगे कहाँ जाने वाला है। इनके जो इंस्टिगेटर्स हैं, ये 3 बेटियां हमारी जो है ना, 4 बेटियां नहीं 3 बेटियां हैं, समझ करना। प्रियता बेटी हमारी इंजीनियर है, शानिया बेटी हमारे ऑलरेडी कॉलेज के हेड गर्ल है, और सोनम बेटा ये भी हमारे बहुत बहुत पढ़ी लिखी विद्वान और ओकलैंड सिटी काउंसिल के बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं। इनके सानिध्य में मास्टर सत्येंद्र नंदन जी और जितने समस्त परिवार जुड़े हैं, इन सबका योगदान कहीं ना कहीं हमारे इस राम कथा पर जरूर होता है। तो हम धीरे 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 चल के वहां पहुंचे हैं लंका कांड में। नारंतक का वध हो गया। दधीबल को बुलाया गया था धौलागिरी पर्वत पर, जो अखंड तपस्या कर रहे थे, और ब्रह्मा जी ने जब वरदान दिया था नारंतक को कि तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे गुरु भाई से ही होगा, और शिग्रीव पुत्र दधीबल ने नारंतक का वध कर दिया। सर तो 20 थे उनके, बताया आपको। उसमें से जो मुख्य सर था वो भगवान श्री रामचंद्र ने
सुग्रीव महाराज को निवेदन किया कि तुम इसको संभाल करके रखना। कारण क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि नारद की पत्नी बिंदुमती आएगी और जब तक सर न मिलेगा तब तक वो सती नहीं हो पाएगी, क्योंकि उस समय की बात है। आज सती वाला बात नहीं करें कोई भैया, नहीं तो जेल कर देंगे हम लोग को भी, आपको भी। इसलिए उस समय की बात है जब रामचरितमानस में लिखा गया है। त्रेता युग की बात है भैया, बहुत जमाना हो गया, बहुत युग बीत गए। तो अब क्या हुआ है, चित्ररेखा और नारद की पत्नी बिंदुमती दोनों प्रभु श्री राम के पास युद्ध भूमि में जाते हैं, युद्ध मैदान में नर्म निवेदन करने के लिए कि प्रभु आपके चरणों को हम आए हुए हैं और आपकी कृपा प्रसाद मिले, मैं अपने सती व्रत को निभा सकूं और बहुत बृहद ध्यान किया है भगवती। श्री राम भगवान की ऐसी पूजा करी है, कई दोहा कही चौपाई में। एक सुनाई देता हूं आपको, जो हमारे नए बैठे हुए हैं मंदिर में, जो देर से आए हैं, सबको स्वागत है। उन्होंने कैसी कैसी अनुरोध की है श्री भगवान राम के चरणों के। नाथ विनय और करही दारू बिना हम कहीं विधि जरही। जब मेघनाथ मरे थे तो उस समय सुलोचना आई थी, ऐसी अनुरोध लेकर के, और यहां बिंदुमती कह रही, सुख सागर सुनी वचन समाना। आपको मिला शशि, आप जाएं पेज 1051 पर। सुख सागर सुनी वचन समाना, हनुमत अंगद आदि भजना। जाओ लंका में जाओ, जितना अग्र चंदन सब ले आओ, क्योंकि बिंदुमती का अनुरोध कि प्रभु जब मैं सतीत्व का व्रत को पालन करूं तो बिना कष्ट से इस कार्य को मैं सिद्धि कर पाऊं। और तो भगवान जानते हैं कि बिना अग्र बिना चंदन के शव जलाई जाती है ना, तो फिर कई ऐसे नियम हैं हमारे बताए गए हैं। जब हम लोग जलाते हैं शव को तो एक आहुति करते हैं हम लोग, जिसमें विभिन्न मंत्रों से शव को जलाते समय आहुतियां अग्नि में देते हैं कि अग्निदेव इस शरीर से कहीं ना कहीं भूल रह गई हो, इस शरीर से कहीं ना कहीं पाप हुआ हो, मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी प्रकार से हमारी भूल रही है तो आग में मुखा अग्नि देने से पहले प्रायश्चित कर दिया जाए। तो उसमें एक मंत्र आता है, ओम प्रायश्चिते स्वाहा। एक मंत्र आता है ओम रेतसे स्वाहा। एक मंत्र आता है ओम ब्रह्मत्याय स्वाहा। देखिए कितने कितने है ना। तो सब मंत्रों से अग्निहोत्री करी जाती है। और आज इतना सारा चंदन अग्र सब आ गए, तभी श्री भगवान राम ने विभीषण महाराज को कहा, भाव से एक चौपाई करके हम वहां पहुंच जाएंगे जहां पर हम इस कथा को विराम किए थे पिछली बार। आइए भाव से चले हम सुने। सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम
दया करेंगे भैया, तबला का आप खोज लें और थोड़ा सा बढ़ा लें, ताकि ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम होती है, यूट्यूब पर भी जाती है। जैसे मैंने पहले कहा, कई लोग जुड़ जाते हैं हजारों की संख्या में, तो उनका टिप्पणी होता है कि भैया तबला वाला थोड़ा हंस दो, भैया मंजीरा वाला तू भी थोड़ा मुस्कुरा दो, सोनम बेटा आप बहुत अच्छी गाती हैं। बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं ऐसे कमेंट्स करते हैं। तो हम चाहते हैं सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम। बताया सबको हमारे न्यूजीलैंड के एक बहुत प्रसिद्ध तबला वादक नमन सामी, जिनका नाम हर गली में, हर गांव में, हर एक सिटी में इनका नाम लिया जाता है न्यूजीलैंड में, और तिरकुट्टू के मास्टर हैं ढोलक पर। तो अब तबला जब सुनाई तो अच्छा लगेगा। चले, कहा भगवान राम ने हे लंकेश, अब लंकेश क्यों बोला है? क्योंकि लंका का राज जो है ना, अभी रावण बनने के बाद में तो विभीषण को मिलेगा, उसका तिलक वगैरह सब कुछ कर लिया, इसलिए लंकेश का है ये लंकापति जाओ। कहां जाओ? जहां जरी माधवाजी मेघनाथ की नारी जहां जरी थी, वहां ले जाओ। ताई तहर सुची सीता समारी, वहां ऊपर सौते मनु नारी, बिंदुमती मन भावै राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम, सीता राम। और चिता तैयार हो गई। सोलह और नारंतक की पत्नियां चित्ररेखा को लेकर के, बिंदुमती को लेकर के 16, दैट मीन्स 14 और आई, और सभी चिता पर बैठ गए। भाई चिता की बात हो रही है क्योंकि श्राद्ध का समय चल रहा है। श्राद्ध कब करी जाती है? जब किसी का निधन हो जाता है। श्राद्ध शब्द श्रद्धा से आता है कि अगर हम कुछ श्रद्धा से करते हैं, उनका नाम श्राद्ध दिया गया है। तो इसमें क्या क्या बातें होंगी अभी थोड़ी देर में हम थोड़ा सा सुन लेंगे सही चित्त में। और इधर क्या हुआ कहते हैं पूज्य चरण गोसाई तुलसी भागी महाराज,
भई सभागी। 16 से 16 सती हो गई। 16 निशिचरी भई सभागी। मन वच कर्म पति पद अनुरागी। और क्या हुआ उधर रावण को पता लगा। रावण आ गए। दस 10,000 की टुकड़ा सेना भागते हुए प्रभु के पास जाते हैं। श्री राम जी के चरणों में विनती करने लगते हैं। प्रभु कहा विभीषण कहा ले क्योंकि रावण आया है, जिन्होंने लात मार करके अपने भाई को लंका से निकाल दिया है। आज जबकि वो चिता के पास में आया है तो अपने भाई को छोड़ेगा नहीं, मार डालेगा अपने भाई को। इसलिए कुमुद नाम का एक सेनापति को भेजा, जल्दी से जाओ और विभीषण महाराज को ले आओ मेरे पास। और कुमुद भागता हुआ गया। राम रजायसु श्रीधर सबकी विभीषण पहुँच विभीषण के पास पहुंचते हैं कुमुद जी और निवेदन किया है कि महाराज आपको श्री प्रभु ने बुला भेजा है। तात तुम्हें रघुराज बुला सुनत लंकापति आतुर धावा। हे तुमको तवा होना कहीं कुमुद सहित रघुपति पहाड़। सब बोले श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बीच बीच में हम लोग एक आध भजन सेट कर देते। जब सोनम बेटा नहीं होती तो मैं बोल देता, और इन दोनों में से नहीं होते हैं मास्टर जी बोल देते हैं, हमारे भैया उत्तम जी बोल देते हैं, रमेश मास्टर जी भी थोड़ा थोड़ा गा लेते हैं, मास्टर पवन भी गा लेते हैं। तो प्रयास यही है कि जो गाता है वो मंच के माध्यम से गाए। हमारे व्यास जी बैठे हैं, पूरा हारमोनियम सीख रहे हैं पंडित जी, और कुछ दिनों बाद यही मंच पर बैठ करके क्या हारमोनियम बजाएंगे ना। क्या बोल रहे हैं पंडित जी, हो जाएगा ना? धन्यवाद। सोनम बेटा के मुखारबिंद से एक सुंदर सा भजन और फिर आगे बढ़ते हुए चलेंगे। सोनम बेटा को कौन नहीं जानता है, लंबा सा एक्स लंबा सा नाग मंदिर के पास में है। ढूंढे तुझे जमाना, ढूंढे तुझे जमाना के जीना लगे मोरिया चले आना, जीना लगे मोरिया चले आना, जीना लगे ढूंढे तुझे
चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति है, भजन है ना। फिर भी हम लोग प्रोत्साहित करते हैं जितने उभरते कलाकार हैं। मैं पद्मश्री अनूप जलोटा जी को सुन रहा था एक दिन अपने लाइव स्ट्रीमिंग में। उन्होंने कहा कि भाई मैं दुनिया में हर एक नगर में मैंने प्रोग्राम किया, लेकिन यहां आकर के मुझे जो सम्मान मिला है, जो प्यार मिला है, यहां आकर के जो तालियां मिली है मेरे भजनों पर, अद्भुत था। और तारगे की गड़गड़ाहट हो गई, बहुत लंबा देर तक बजा, और जब सब चुप हो गए तो श्री पद्मश्री ने कहा, जलोटा जी ने, वैसे तो मैं ये बात हर नगरों में कह करके आया हूं। तो ऐसा नहीं है ना, ताली लगानी चाहिए, कलाकार का प्रोत्साहन बढ़ता है। अभी धीरे धीरे आप देखेंगे, अभी हमारी जो ऑफिशियल प्रोग्राम के बाद में भी कुछ कीर्तन होगी, तो अभी ऑफिशियल प्रोग्राम हमारी आज मैंने आधा घंटा एक्सटेंड की है, तो 8:30 तक हमारी लाइव ब्रॉडकास्ट चलेगी। निम्रा जी और जयंती जी, अगर आप मेरे प्रोग्राम में हो, मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ स्क्रीन को, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है आप प्रकाशवती सिंह जी के साथ में जरूर हैं, माधवी जी के साथ में जरूर हैं। और ये प्रोग्राम हम न्यूजीलैंड टाइम 8:30 तक लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। आइए, क्या हुआ, विभीषण महाराज पहुंच गए श्री भगवान राम के चरणों में बैठ गए। पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं, मोहनिशा कहीं तारुणी रवि तिन चरण शिरना भाग्यवंत रावण अनुज बैठे हूँ प्रभु प्रभु की आज्ञा अपने बाग में बैठाया है प्रभु ने। क्या भाग्य होगा बताओ ना। एक तरफ वो अत्याचारी रावण और दूसरी तरफ उनका यह छोटा भाई लघु भ्राता उनके आज प्रभु के निकट बैठा हुआ है। कितना कल्पना कीजिएगा। और इधर क्या हुआ, बाबा पूज्य चरण लिखते हैं, जो हम सभी राग शिवरांजलि में गाएंगे इसको। शशि जी हारमोनियम सीखती है, उस दिन बाद उनका भी हारमोनियम के साथ में उनके पतिदेव देवेंद्र जी के साथ में तबला के थापों पर हम सुनेंगे इनको भी। बाबा से लिखते हैं, सासु ससुर कहाँ देखी दुखारी, ज्ञान नवीन ना रंतक ना कहीं सूझी जात सबना समझा स्वामी समेत चिता सब चिता में बैठ गए। मंदोदरी रानी भी आई। ये सब जो बहुएं हैं अपने ससुर का आशीर्वाद, अपने सासू मां
मैदानों कन्याम मंदोदरी को प्रणाम करके और क्या हुआ है, यथा योग्य बैठे सब कैसे पति ग्रह रहत रही नीत जैसे ये नारियां सब ना अपने पति के साथ कारांतक के साथ में और उनके महल में रहते थे, ऐसे सब चिता में बैठे अग्नि दीन ज्वाला पहुंची सुरपुर सवतीना देखी दशातिन की सुर रमणी नहीं सराई भवन नीज गगन रावण सहित युवती निज गयो भवन सासती बड़ी करुणा का विषय, करुणा भले वो निशाचर पत्नी, लेकिन अपने पतिव्रत का नियम पालन करते हुए यहां लिखा है कि सुरपुर गई कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहा तो अपना कर्म करो अर्जुन, फल तुम्हारे हाथों में नहीं, फल तो मैं देता हूं। इसलिए हम ऐसी कथा सुन करके प्रभावित हो, जीवन में लभावित हो कि आज भले वो निशाचर पत्नियां हैं लेकिन इतने बड़ी काम कर गई, स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्ति हो गई। और यही तो उन्होंने वरदान श्री भगवान राम जी से मांगा। भाव से चले हम छंद के माध्यम से आज की जो छोटी सी प्रसंग है इसको विराम करेंगे। अगले हफ्ता इसी प्रसंग को लेकर के आगे इसी मंदिर से हम आएंगे। श्री हनुमान श्री सनातन धर्म हनुमान मंदिर नॉर्थ शो में स्थित ओकलैंड न्यूजीलैंड में ये भव्य मंदिर जब इनका निर्माण हुआ था तो मैं उस साल आया था। इसके बाद में भी कई चक्कर लगाए हमने। अपने पूजा कल्चर सेंटर ट्रस्ट के बच्चों को लेकर के भव्य लीला भी करी थी हम लोग। सुदामा चरित्र मेरे ख्याल में बड़ा लोगों ने सराहना करी थी, आज भी मुझे याद है। और अभी जल्दी हम शशि और देवेंद्र भैया के अनुरोध पर हम यहाँ आए थे और हनुमान चालीसा पाठ मेरे ख्याल में शशि हनुमान चालीसा पाठ करे थे। 108 हनुमान जी चालीसा का पाठ हुआ था। क्यों ना भैया हनुमान जी हमारे हनुमत लला है, देखो कितना सुंदर दिख रहे हैं। प्रियता बेटी हमारे लोगों को दिखाओ हनुमान जी कैसे लग रहे हैं। मैं चाहूं कि जितने रेडियो रिश्ते के लोग हैं ना हनुमान जी के इस लाइव
कास्ट में जुड़े और हर सप्ताह यहाँ मंगलवार कुछ न कुछ कार्यक्रम होता है, तो आप इनके साथ में भी जुड़िएगा। बहुत भव्य दृश्य है, अद्भुत छवि है यह। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करी गई है हर एक मूर्ति में, और जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है उस मंदिर में हमारे पूज्यवर पिता तुल्य रघुनंदन जी, शशि जी के पिताश्री, ससुर जी क्षमा करना, आज देवेंद्र जी के पिताश्री हमारे बीच में हैं। और आप देख रहे हैं इतने उम्र में भी कैसे भगवान का सेवा कर रहे हैं। मैंने शशि से पूछा कि जी का नाम लो, बोले जितना मंदिर के सब लोग हैं सब सेवक लोग हैं। धन्यवाद, मैं भी तो सेवक हूं ना। आइए भाव से चलेंगे हम लोग, अंतिम छंद है इसको सुनेंगे। संदेह सासती भरे सहित तारणी गृहा गयो, इमे मय सुताधिक निशुचरे, लखी विकल खल मूर्छित भयो। दस माथ गति देखत विपुल बिलखे, निशाचर निशुचरी, संताप शोक विलाप भय शर, कटक लंका बेड़ा है लंका, उनमें एक से एक बड़े योद्धा सब चले, एक रावण बचा है बस। अब रावण क्या करेगा, ये कथा प्रसंग आपके बीच में श्री हनुमान मंदिर से अगले मंगलवार को कोशिश करेंगे ठीक 7 बजे ही हम शुरू करेंगे। धन्यवाद। आज के प्रसंग के लिए इतना ही। हमारे साथ तो सब बोलेंगे सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम, सीता राम राम राजा राम राम, सीता राम राम राजा राम राम, सीता राम राम सीता। मेरा प्रयास यही होता है कि हमारे जितने भी कलाकार लोग हैं उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आप भी जरूर कुछ गुनगुनाएं, कुछ गाएं। तो मेरे बीच में मेरे बहुत पुराने विद्यार्थी, 25 साल का पुराना नौजवान मास्टर सत्येंद्र नंदन जी श्रीमद् भागवत गीता पाठ शुरू हो से पहले एक सुंदर भजन हमें सुनाई। हे शारदे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां।
हर गीत तुझसे सुंदर की देवी ये संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे हम हैं अकेले हम हैं अधूरे हम हैं अकेले हम हैं अधूरे तेरे चरण हमें प्यार दे माँ तेरे प्यार दे माँ तेरे प्यार दे माँ दुनियों ने समझी दुनियों ने जानी वेदों की भाषा पुराणों की वाणी दुनियों ने समझी दुनियों ने जानी वेदों की भाषा पुराणों की वाणी हम भी तो समझे हम भी तो जाने हम भी तो समझे हम भी तो जाने विद्या का हमको अधिकार दे माँ तेरे चार दे माँ तेरे चार दे माँ पूछे देवरनी कमल थे विराजे हाथों में वीणा मुकुट कर के ताजे पूछे देवरनी कमल थे विराजे हाथों में वीणा मुकुट सर पे ताजे बनते हमारे पिता के अंधेरे बनते हमारे पिता के अंधेरे हम हैं बनते हमारे पिता के अंधेरे हमको उजालों का संस्कार दे माँ हे चार दे माँ हे चार दे माँ हे चार दे माँ बोलो सरस्वती मैया की जय। धन्यवाद मास्टर श्री। देवी सज्जनों माताएं बहनों प्यारे बच्चों हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स 15 मिनट तक और हम रेडियो रिश्ते पर लाइव होंगे और श्राद्ध की जो पितृपक्ष का समय चल रहा है 2-3 बातें खास मेरे पास टेक्स्ट बहुत आते हैं मुझे पूर्ण विश्वास है और भी पंडित जनों के पास में आती होंगी कि क्या हम पूजा करें क्या हम अपने दैनिक पूजा करें या ना करें। तो इन प्रश्नों का उत्तर सिर्फ एक ही है जिस दिन भगवान का भजन छूट जाए सबसे बड़ी विपत्ति हमारे ऊपर और तुम्हारे ऊपर आ जाती है ना। विपत्त विस्मरण विष्णु विपत्ति सबसे बड़ा क्या है भगवान का भजन विसर्जित हो जाए। अभी गणेश जी को विसर्जित किया ना तो सब प्रभु लोग को विसर्जित कर दो बंद कर दो द्वार। क्या ये सही होगा? तो मैंने फिर उनको जिन्होंने मुझे टेक्स्ट किया था मैंने कहा भाई फेसबुक के माध्यम से तो मैं नहीं करने वाला हूं क्योंकि बहुत बड़े बड़े अपवाद खड़े हो जाते हैं ना।
इंडिविजुअली उनको समझा दिया, बेटा कभी भी मंदिर का द्वार मत बंद करो। जिस दिन ये मंदिर का द्वार बंद हो जाएगा, हमारे और आपके ऊपर विपत्ति आ जाएगी। और संपत्ति क्या है ये समझ लें। भागवत का श्लोक है, श्रीमद् भागवत कहती है, संपत्ति नारायणम स्मरते। जिस दिन हमारा और आपका मन लग जाए प्रभु के चरणों में, उस दिन सबसे बड़ी संपत्ति हम पा लेते हैं। ये घर द्वार, ये बंगला, ये गाड़ी, ये संपत्ति नहीं है हमारी और आपकी, वो संपत्ति नहीं है। ये तो सब एक दिन यहीं रुकने वाली है। जाने वाला कौन है? नयनम चदंति शास्त्राणि नयनम दहति पावका न चैनम कलेदयन्तो यापो न शोषयति मारुताः। वो कभी नहीं मरने वाला आत्मा जो परमात्मा का एक अंश है। श्रीमद् भागवत अध्याय में कल आप लोगों ने पूज्य चरण के मुखारविंद से सुने होंगे कि आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा सनातन है, अजन्मा है, कभी ना मरने वाला है ये आत्मा। तो फिर जाता क्या हमारे साथ में? कोई बोलते ना हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते, शायद थोड़ा गलत बोलते होंगे। कुछ ले जाते हैं हम लोग और कुछ लाते भी हम लोग। लाते क्या है? हम पूर्व जन्म के जितने संस्कार हैं हमारे वो लाते हैं हम, और ले क्या जाते हैं? इस जन्म में किया हुआ हर पुण्य के फल को ले जा रहे हैं हम। तगड़ा बैंक बैलेंस होनी चाहिए, बहुत लंबा अरसों तक, फिर भी एक ना दिन खत्म तो होगा। क्योंकि जब हम चले जाएंगे स्वर्ग लोक में ना, तो स्वर्ग लोक में पुण्य करने का फिर हमें ना कहा है किसी ने, सुर दुर्लभ मानो तन तुमने बड़े भाग्य से पाया है। ये देवताओं को दुर्लभ तन है ये शरीर। अगर हमने भजन कीर्तन बंद कर दिया तो पुण्य बंद हो गया हमारा, और जब पुण्य बंद हो गया, ऐसे स्वर्ग में एक दिन विड्रॉइंग विड्रॉइंग एंड विड्रॉइंग एंड विड्रॉइंग, इट विल कम टू जीरो। फिर क्या होगा? खाता को बंद करो और नहीं तो फिर उसमें कुछ डालो, और स्वर्ग में पुण्य करने का मौका नहीं है। जो मौका है तो इस मृत्यु लोक में ही है, इस पृथ्वी पर है। तो दान पुण्य, अभी मैं आ रहा था गाड़ी में तो दान की बात हो रही थी ना, तो सरोज भाभी थी, उत्तम भैया थे, हमारी श्रीमती जी थी, और बात कर रहे हैं हम लोग, अंजना जी भी थी, कुछ बोली उन्होंने भी। तो मैंने कहा भैया दान कभी चूको नहीं, जहां सको जितना सको दो। क्योंकि हमारे ना कहते हैं नदी के पानी कभी खत्म नहीं होने वाली है। एक बाल्टी निकालो चाहे 1000 बाल्टी निकाल लो, वो खत्म नहीं। इस तरह से हमारा ये जो दान की प्रतिक्रियाएं होती है वो खत्म नहीं होनी। आप एक निकालो ना, दूसरा भर जाएगी। परमात्मा कहेगा कि ये सच्चा इंसान है। और किसी ने गाया भी अच्छा, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे। ये राम नहीं, ओ राम किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। बस। और ये ना सोचना कि हमने कर दिया है। भाभी श्री 4 प्लेट और दे देना मेरे तरफ से। मैंने इनको कहा कि भैया जहां आप जा रहे हो, जहां प्लेट की कमती हो, मेरे तरफ से ले लेना, मैं दे देता हूं सब। ये कभी रुक नहीं वाला। तो ये श्राद्ध की क्रिया का 2 बातें हैं। मैं आपको ब्रह्म पुराण का एक स्त्रोत्र सुनाता हूं कि श्राद्ध क्यों करी जाती है और श्राद्ध ना करने वालों पे क्या गति होती है, और जिनके प्रति आपने श्राद्ध ना किया उनको क्या होता है। 2 बातें, फिर हम कुछ श्लोक लेंगे 3रा अध्याय का, जो कर्म योग से जाना जाता है। यहां लिखा है
यवं विद्यानताः श्राद्धं कुर्यात्या स्वभिभावो चित्तमं अब्रह्मा अस्त ब्रह्मायन्तं जगत पीत्राणाति मानव। इसका मतलब है श्राद्ध से केवल अपनी तथा अपने पितरों का ही नहीं तृप्ति होती है, बल्कि ब्रह्मा से लेकर के तिनका, घास के तिनका तक भी तृप्त हो जाते हैं हमारे श्राद्ध किया करने से। तो ऐसे समय में क्या करें? लोग बोले एक रोज जल चाहे तो बस यार हो जाएगा, अरे 15 दिन मिला है, इस समय तो रोज आप कर सकते हो, लेकिन यही आके अपना हनुमान जी आएंगे लेंगे, लेकिन खुद नहीं रखेंगे, वो दे देंगे आपके पितरों को। और ऐसे समय में अन्न दान करना, वस्त्र दान करना, द्रव्य दान करना, भूमि दान करना, जो दान आपसे बन सके ना वो करो। मैंने यहां तक भी पढ़ा है, श्री भगवान गोविंद जी गरुड़ पुराण में लिखते हैं कि वो आते हैं, वो दिया हुआ दान को अपने हाथों से पितृलोक में ले जा करके हमारे पितरों को बांटते हैं। कितना बड़ा सुंदर सौभाग्य मिला है हमको। 15 दिन का कुछ नहीं उड़ जाए सुबह काल में, और 1 लोटा जल उसमें तिल डाल दे और अर्पण कर दे पितरों के प्रति, बस इतना ही करना है। और पिंड बनाना चाहिए तो पिंड बनाया, पिंड बना करके दे। और पिंडदान भी देखो लोग कभी कभी भूल कर जाते हैं भैया, शायद हमारे विद्वत लोग भी कभी कभी अच्छे अच्छे बातों को ना बताते हैं, हमारे श्रोताओं को, हमारे यजमानों को नहीं बताते हैं। तो इससे क्या होता है, जो पिंड निकाली जाती है, मैं एक आपके बीच में रखना चाहूंगा और आप इसको देखें। 16 पिंड ये कब निकलता है? जब हम मध्यम षोडशी करते हैं तब। तो यहां लिखा है प्रथमं विष्णवे ददाति द्वितीयं श्री शिवाय च यमाय परिवाराय तृतीयं पिंडमस्तंजेत। ऐसे ये लंबा श्लोक है, पूरा 16 पिंड दान करने के लिए किसको किसको मिलता है? प्रथम पिंड मिलता है भगवान विष्णु को, दूसरा पिंड मिलता है शिव भगवान को, तीसरा पिंड मिलता है सब परिवार यमराज की, और चौथा पिंड मिलता है सोमराज को, और 5वां पिंड दिया जाता है हव्य देवता को, और छठा पिंड जो है वो काव्य देवता को मिलता है, और जो 7वां पिंड है वो काल को मिलता है, और 8वां पिंड जो है वो रुद्र को मिलता है, और 9वां पिंड जो है वो पुरुष को मिलता है, और 10वां पिंड जो है एक पिंडों में से 16 में से वो प्रेत को मिलता है। प्रेत कौन? जो आत्मा शरीर छोड़ करके गया, जिसके प्रति आप सदगति कर रहे हैं ना, उनको मिलता है एक पिंड। और 11वां पिंड भगवान विष्णु को पुनः मिलता है, 12वां पिंड ब्रह्मा को मिलता है, 13वां पिंड भगवान विष्णु को पुनः मिलता है, और 14वां पिंड है भगवान शिव को मिलता है, और जो 15वां पिंड है वो यम के मिलता है, और जो 16वां है आखिरी दी मोस्ट डिवाइन सोर्स तत्पुरुष, जिससे सब मैनिफेस्टेशंस होती हैं। भगवान राम आते हैं, कृष्ण आते हैं, जो भी अवतार धारण करते हैं वो तत्पुरुष से होता है। ऐसे भगवान, यह लिखा कहाँ है? एक गरुड़ पुराण की बात है। आप गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो ये पिंडदान की क्रिया, जो 16 पिंड है, किसको मिलता है? भैया उत्तम जी इस पर बहुत फोर्स डाल रहे हैं मुझ पर, कहीं भी जाए अगर ये टॉपिक छिड़े तो आप बिल्कुल बताओ लोगों को कि ये पिंड कोई ऐसी चीज नहीं है, पिंड भोजन है। और यहीं पर जो भूल चूक कर चुके हमारे पितृ लोग, कहीं शायद उसने कहीं कुछ ऐसी कार्य कर दिए हो जो मनुष्य जीवन के विपरीत हुआ होगा, उसका प्रतिफल मिलने वाला। सुनो बेटा, एक सुंदर सा कीर्तन आपके व्याध से आ जाए, आप भी तैयार हो जाए हमारे मास्टर जी और भैया उत्तम जी। बाद में हम लोग इसके बाद में चलेंगे लाइव, हम लोग नेक्स्ट वीक में करेंगे, लेकिन आज सोनम बेटा लाइव और आखिरी कीर्तन, और हम 2-3 श्लोक
श्रीमद् भागवत गीता के कर्म योग पर सुनेंगे। माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। शीश दिए गुरु चरण झुकन को, शीश दिए गुरु चरण झुकन को, शीश दिए गुरु चरण झुकन को, और हाथ दिए वरदान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। कान दिए प्रभु भजन सुनन को, कान दिए प्रभु भजन सुनन को, कान दिए प्रभु भजन सुनन को, और मुख दिए भज राम खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। सत्यनाम का मन के बेड़ा, सत्यनाम का मन के बेड़ा, सत्यनाम का मन के बेड़ा, और तेरे भोर से बाहर खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। बहुत धन्यवाद उनका है। कर्मयोग नाम तीसरा अध्याय कुरुक्षेत्र की इस पावन रणभूमि में, जहां असत्य का हार होगा, सत्य का जीत होगा। श्रीमद् भागवत गीता चैप्टर 18 वर्स नंबर 78 में संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजय भवति ध्रुव नीति मतिर्ममा। ये मेरा मत है, संजय कहता है, क्योंकि उन्होंने 18 अध्याय श्रवण करी और अपने आंखों से देखा। जो दिव्य चक्षु मिली थी वेद व्यास मुनि महाराज के माध्यम से, वो हस्तिनापुर में बैठा हुआ ये संजय, जो महाराज धृतराष्ट्र के सारथी, वे कहते हैं कि मेरा मत है, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है
जहां गांडीवधारी अर्जुन है वहां श्री विजय है। ये आप लोग मान करके चले बस। और उससे पहले की सब अध्यायों में भगवान ने विभिन्न बातें, बहुत नाना प्रकार की बातें अर्जुन को समझाए हैं। यहां 5वें श्लोक में, तीसरे अध्याय में, नाहि किंचन्नमति जातु तिष्ठायं कर्मकृता कार्यते हवश्याः कर्म सर्वा प्रकृति जने गुणाः। इसका मतलब है निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर ब्रीदिंग, ब्रीद आउट एक कर्म है। नेचर गोल्स, बाहर भीतर जाना, दैट्स कर्म। कोई कहता कि मैं कर्म नहीं करता हूं तो गलत करता है, गलत सोचता है। इसलिए सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों के द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। और ऐसे श्री भगवान अर्जुन को कहते हैं। और आगे बढ़कर के आगे श्लोक में भगवान कहते हैं कि यह नित्यम, एक दिन नहीं, 8वां श्लोक, नित्यम कुरु कर्मं तम कर्मं ज्ञातो हम कर्मणः शरीरायात्रिपाति च तेन प्रसिद्धं यं कर्मणः। इसका मतलब है तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, जो शास्त्रों में व्याख्या करी गई है वो कर। कभी कभी हम जाते हैं अंत्येष्टि किया करने के लिए, कहीं जाते कुछ करने के लिए, तो कहते भैया हमारे कुल में ये नहीं होता। तो स्ट्रेट अवे शास्त्रों के विपरीत चले गए। भगवान कहता है कि शास्त्रों को साथ में रखो, शास्त्रों के नियम का उल्लंघन मत करो, कर्म करो, नित्य करो। और कहते हैं चानेता प्रसिद्धयम कर्मणा, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। और कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं होगा, इस शरीर को हम पाल पोष नहीं पाएंगे। इसलिए हिलना डोलना पड़ता है। अब भजन में जाएं, सत्संग में जाएं तो ऐसा ना करे चुप हाथ लपेट करके बैठ जाए। एक आदमी इतना आलसी था भैया, उसके साथ में हाथ मिलाने जाओ तो ऐसे करके बैठा होता था, एक उंगली पकड़ा देता था ऐसे। इतना भी आलसी ना बने ना। अरे भैया कम से कम दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम तो करना चाहिए पूज्यश्री। लेकिन लोग कैसे करते ना, इतना आलसी बना ऐसे पकड़ा जाता। आज नहीं दुनिया में, उसको याद कर लेता हूं कभी कभी। देखिए भगवान कहते हैं ये कर्म जो है हर एक मनुष्य को करना चाहिए और बिना कर्म करे। कर्मं ब्रह्मोपदम विद्यम ब्रह्मारस्मावदम तस्मातः स्वर्गगतम ब्रह्मा नित्यम यजय प्रतिष्ठितम। भगवान कहते हैं कि कर्म समुदाय तू वेद से उत्पन्न जान ले, क्योंकि वेद इसका आदेश देता है। और कहते हैं अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ तू वेदों को जान ले। और फिर इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। जो यज्ञ हम करते हैं, चाहे वो अग्निहोत्री हो, चाहे वो ज्ञान यज्ञ हो, चाहे आप कोई भी यज्ञ कर रहे हो, भागवत पुराण अनुष्ठान करना इस समय में बताया गया है। किसको मिल रहा है? बोले हमें तो नहीं मिलेगा, क्योंकि देवता लोग लेंगे, हमारे आहुतियां वेद पुराण आएंगे, सब सुनने के लिए आएंगे, वही आएंगे सब, जितने बड़े बड़े महात्मा लोग आएंगे, सप्त ऋषि आएंगे, सब आएंगे, गंगा यमुना गोदावरी नर्मदा तीर्थ प्रयागराज सब आएंगे कथा सुनने के लिए, सब लेंगे हमसे वो पुण्य, लेकिन हमें नहीं प्राप्त होगा क्योंकि वो हमारे पितरों को चले जाएंगे। अरे तो फिर अच्छी हुई ना, जो पित्र हमारे बेचारे कहीं साहित्य 7 जन्म पहले, आप देखो केवट आए प्रभु राम जी के चरण पखारे पिए, अरे बोले दौड़ दौड़ के कटोता लाए। लक्षण बोले आप किसके लिए? बोले अरे परिवार के लिए। दूसरा कटोरा फिर लाए, बोले
आप किसके लिए? अरे बोले गांव वाले हैं भैया, गांव वालों को भी प्याज है। फिर गए, बोले आप किसके लिए? अरे बोले जो 7 पीढ़ी पहले हमारे चले गए ना, उनके लिए। केवट ने 7 पीढ़ी को तारा है, प्रभु के चरण को पखार करके पी करके और सारे 7 पीढ़ियों को तृप्त कर दिया उन्होंने। तो हम क्या एक यज्ञ छोटा नहीं कर पा रहे कि अपने पितरों के प्रति जो भी मिला है वो कर पाए? इसलिए मैंने शशि आपके निवेदन को बिल्कुल स्वीकार किया। अब गुस्सा में बैठी है, देर हो रही, हंसते रहो, अच्छी लगती है हंसते रहो। प्रभु की कथा में एक आनंद आता है जब हम अपने अंतर आत्मा से उसको स्वीकार करेंगे। अभी सुना ना, कान दिया, हाँ बेटा, कान दिया क्यों? भजन सुनने के लिए। ले हम लोग क्या करते हैं? कान में ईयरफोन लगा लेते हैं मंदिर में आकर के बैठ करके। कोई है इधर ईयरफोन वाला? धन्यवाद, सब अच्छे हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं आखिरी श्लोक में इस कर्म योग पर आपको बताऊं, क्योंकि मुझे शशि बहुत देर में बताई। ये 3रा अध्याय आज के प्रकरण में है, तो मैं खास तैयारी तो नहीं करती है, लेकिन बार बार पढ़ने से कंठस्थ हो जाता है कोई बात ऐसी। तो भगवान एक बात यहां पर बहुत सुंदर कहा है, या कि तत्वाविदो महाभावो गुण कर्मा विभाग्यो गुणा गुणेशं वरंत इति मत्वा न सज्जते। इसका अर्थ क्या है? परंतु हे महाभावो, गुणा विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों से बरतते हैं, ऐसा समझ करके उनमें आसक्त नहीं होते हैं, उनमें डूबते नहीं, उसमें लग नहीं जाते हैं। किया सो किया, हम बैठे नहीं पकड़ करके कि हनुमान जी मंदिर मेरा है, नहीं, हमारा नहीं है, छूट जाएगी हमारे और आपका। इसलिए ये सबका है, जो है हमारे और आपका सबका है। सारे संसार में जो मनुष्य आते सबका। आज का ये श्रीमद् भागवत गीता जो एक उपनिषद के रूप में हमारे बीच में आई हुई है, ये भी वेदों से निकला है और वेदों की बात ही इसमें वर्णन करी गई है। मैं बहुत तरह के बात सुनते रहता हूँ, मुझे अच्छे नहीं लगते। कभी कभी लोग टिप्पणी करते हैं कि कृष्ण भगवान ने रणभूमि में गीता का पाठ नहीं किया था। तो कौन किया था? ऐसी सी बातें जब आ जाती यूट्यूब पर, तो हमारे जितने हैं सुनने वाले बेचारे उसमें डूब जाते, बोले चलो ये अच्छा है। मिस्टर गूगल पंडित इज वेरी ट्रू, मिस्टर गूगल पंडित इज नॉट ट्रू। हमारे शास्त्र है ना, इसको उठाओ। इसमें 700 श्लोक है और 700 श्लोक में श्री भगवान के मुख से ही निकला है, श्री हरि के मुख से निकला हुआ वाक्य को मैं, इसलिए श्लोक से गीता का पाठ करना चाहिए, क्योंकि इसमें आप विपरीत ना हो गए, भावार्थ करने में पूज्य श्री बगल ना हो गया। इसलिए चंद श्लोक, सब तो नहीं समझ में आया, संस्कृत तो सबको आती नहीं है, तो इसलिए जो जो आवे समझ में उसको समझ करके हम क्यों करते हैं, हमारे पितरों के प्रति जो कहीं भूल चूक कर चुके हैं, आज उनको परमात्मा सदगति दे, यही मंगल प्रार्थना को लेकर के आज की रेडियो प्रसारण, हमारे रेडियो रिश्ते का कार्यक्रम यहीं पर विराम पर जा रही है। अगले सप्ताह फिर हम आपसे भेंट करेंगे और इसी चैनल के माध्यम से रेडियो रिश्ते प्लेटफॉर्म पर आप अगर चाहते हैं तो डाउनलोड कर दीजिए। रेडियो रिश्ते हमारे राजस्थान में और यहाँ ओकलैंड न्यूजीलैंड में, साथ में गोल्ड माइन ताबुआ टाउन में स्थित यह बहुत ही प्रसिद्ध रेडियो स्टेशन है जो नवारा लंबासा में बेस्ड है और हेड ऑफिस और हमारे शिव सिद्धांत इनको संचालन करते हैं और ये बहुत ही प्रसिद्ध रेडियो स्टेशन हुआ। मैं इनको धन्यवाद करता हूँ कि आज हमें मौका लगा कि आधे घंटा और एक्स्ट्रा प्रोग्राम हमने रन करी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं हमारे जो इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर करते हैं हमारे बीच में, हमारे कमलेश नागी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है भैया। आप NHL होल्डिंग्स लिमिटेड के जो बहुत ही अच्छे व्यापारी हो, आपके ट्रक्स जो एस्पोर्ट पार्क एयरपोर्ट आउट्स में स्थित हैं, आप कंटेनर्स की डिलीवरी देश विदेश में करते हैं,
नेशनल में करते हैं। तो आपको मेरी तरफ से, सभी विप्रो की तरफ से, सब जितने बड़े जन की तरफ से विशेष आशीर्वाद। धन्यवाद। जय श्री सीताराम। सभी को राम राम। अगले सप्ताह तक के लिए।